मैं भी यही कह रही हूँ जो दूसरी शादी नहीं करनी, वो अपने घर में खुश रहे। वो बीवी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे है, तो ये तो सबको भी शादी कराऊंगी, राजी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह का फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं अभी सामान लेके आया हूँ। मामू नानी के साथ सामान कटवा रहे हैं। मामू इतना कद्दू ना काटें, ज़ाया कर रहे हैं आप। नानी देखें, कद्दू ज़ाया कर रहे हैं मामू। ये देखें, इतना सा तो काट दिया है आपने। तो तरफ से भी सब बहन भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मसला तो सुना ही होगा सबा भाभी और अहमद भाई के हवाले से, लेकिन मसला जूं बिगड़ता ही जा रहा है। कल अहमद भाई निकाह कर रहे थे तो अकरम भाई और दूसरे भाइयों ने पुलिस भेज दी थी, जिसकी वजह से अहमद भाई का निकाह नहीं हो पाया था। सब चले गए थे, निकाह नहीं कर किया था अहमद भाई। कल की तरह आज भी अहमद भाई अपना फुल प्लान बना रहा है दूसरी शादी करने का और निकाह करने का। ये उनकी वीडियो से हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना है कि वो सुबह शादी करके दिखाएगा, यानी कि आज वो शादी किसी भी सूरत में करके दिखाएगा। और इधर घर वाले अकरम भाई और सब वो भी दूसरा प्लान तैयार कर रहे हैं। उन लोगों की भी हमारी फ़ोन पे बात हुई है कि वो जितनी चाहे मर्ज़ी कोशिश कर ले दूसरी शादी करने की, हम उसे दूसरी शादी नहीं करने देंगे। तो हमें ये बात सुन के खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई। तो हम भी अकरम भाई और सबा भाभी के साथ हैं, क्योंकि ये देखे ना, जो हकदार होता है उस हकदार के साथ होना ये भी एक तरह की अच्छी बात है। तो हम सबा भाभी के साथ हैं, हर तरह की हमारी हेल्प सबा भाभी के साथ है। और हम भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि अहमद भाई दूसरी शादी करें, दूसरा निकाह करें, क्योंकि उसका जो घर है माशाल्लाह, घर बीवी भी बहुत प्यारी है और उसका बच्चा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो उसे चाहिए दोबारा घर वापस आ जाना चाहिए और हंसी खुशी घर में रहना चाहिए। नानी अम्मा, आप क्या कहती हैं, अहमद भाई को दूसरी शादी करनी चाहिए? नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ जो दूसरी शादी नहीं करनी, वो अपने घर में खुश रहे। वो बीवी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे है, ये तो सबको भी शादी कराऊंगी, राजी नहीं है। बेशक। नानी अम्मा कह रही है अहमद भाई कि मैं बिल्कुल ही राज़ी हूँ कि मेरा बेटा दूसरी शादी करे और दूसरी बहू को घर लेके आए। मेरी पहली बहू जो है ना वो बहुत अच्छी है। मामू आप क्या कहते हैं? ये कहना चाहूँगा, अगर सबा भाभी आपके साथ एग्री होती, आप एक मर्तबा तो घर आएँ और सबको एग्री करें, सबके साथ बैठकर बात करें। अगर भाभी राज़ी होती है तो खुशी खुशी फिर कर लें, अगर राज़ी नहीं होती तो फिर जो है ना, हम तो यही आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ घर आ जाएं और दोबारा से अपना हंसी खुशी घर बसाएं। बिल्कुल। और मामी आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल भी नहीं, दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मामू कह रहे हैं कि घर आ जाएं, अगर बीवी एग्री होती हैं तो तब कर लें, लेकिन मामी कह रही है कि बिल्कुल ही नहीं करनी दूसरी कोई शादी। बीवी एग्री नहीं करती, वो कोई मजबूरी हो। एक होती है कि औलाद नहीं है, वो समझ आती है, इतनी अल्लाह पाक ने नेमत नवाजी है, फिर किसी लिए शादी करे। बिल्कुल। एक बीवी होती है कि उसे इमोशनल करके एग्री कर लिया जाता है कि दूसरी शादी मुझे करने दे, इमोशनल करके उसे एग्री कर दिया जाता है कि किसी भी मजबूरी का वास्ता देके। वो नहीं देखेंगे ना कि बीवी के दिल में क्या हो रहा है। हाँ, यानी कि बीवी दिल से एग्री नहीं होगी, वो तो मजबूर से कह देगी कि आप करो, लेकिन उसको पता होगा ना कि क्या हो रहा है मेरे। लेकिन सबसे बेहतर तो यही है, इस मामलात को हल करना चाहिए। और तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी हमें देख रहे हैं और जो भी अहमद भाई और सबा भाभी को जानते हैं इस हवाले से, तो प्लीज़ वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दूसरी शादी अहमद भाई को करनी चाहिए। वोटिंग ज़रूर कीजिएगा कि अहमद भाई को दूसरी शादी करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, वो भी हमारे बहन भाई यही बोलेंगे नहीं करनी चाहिए, और हम भी यही कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। अपने घर में आए और खुशी खुशी अपना घर बसर करें। हमें तो बिल्कुल भी ये दूसरी शादी पसंद नहीं है अहमद भाई की। हम अहमद भाई से नाराज़ हैं। और अगर अहमद भाई ऐसे ही बिना पूछे और बिना बताए निकाह कर लेते हैं तो अहमद भाई फ़िल वक्त बच भी जाएं पुलिस से, लेकिन आगे मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं अहमद भाई के लिए। बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। और सबा भाभी की रही जहाँ तक बात, तो उसका दिल भी टूट सकता है, वो कुछ गलत कदम भी उठा सकती है। फ़िल वक्त तो सब ने मिलजुल कर उसे रोक लिया है, लेकिन उसका तब भी फिर उसकी
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल, उसका फ़ैसला यही है कि मैं बस ना, अगर इसने दूसरी शादी कर भी ली तो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने जो है ना अम्मी अब्बू के पास चली जाऊँगा और वहाँ रहूँगी। अगर अहमद भाई का दिल चाहेगा तो मुझे ले आएगा, अगर दिल नहीं चाहेगा तो मैं हरगिज़ इधर नहीं आऊँगी, मैं वहीं पे रहूँगी। तो देखिए ना, एक हंसता मुस्कुराता घर उजड़ सकता है इस एक फ़ैसले से। 2 घर बर्बाद हो सकते हैं, एक घर नहीं। अगर हौसले से ये फैसला किया जाए तो ये घर सुलझ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अहमद भाई भी फुल गुस्से में है, वो कह रहे हैं कि करवा लो मेरा निकाह, जितना भी रोकोगे मैं निकाह करके ही रहूँगा। और दूसरी बात मामू, एक और बात भी मैंने सुनी है कि वो कह रहे हैं कि सबा भाभी को ये भी कह रहे हैं ओपन चैलेंज में कि मैं आपको कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको साथ में रखूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे खिदमत होती है। दूसरे बहन भाई आते हैं हमारे, उनकी कैसे खिदमत होती है। तो मेरे ख्याल में सबा भाभी भी तो ऐसी नहीं है, वो भी तो मतलब लोगों की, जो भी मेहमान आते हैं, आज तक जितने भी मेहमान हैं उन्हें अटेंड किया है, उनकी खिदमत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को ठीक नहीं समझता दूसरी शादी को, और ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि डिवोर्स तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। हमारा तो भैया वाला मशवरा यही है। फिर से आज हमारी तीसरी वीडियो इस टॉपिक पे हम तीसरी बार मरतबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं अहमद भाई को कि प्लीज़ आप घर आ जाएं, हमारी बात को समझें। वे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ घर आएँ और इस बात को जो ना बैठ कर सुलझाएँ, इस मामले को दूर तक ना ले जाएँ। मामू देखें, बंदा शादी तो कर लेता है लेकिन बाद में पछतावा होता है। बिल्कुल पहली बात तो ये है कि इस्लाम में जायज़ ये है कि अगर दोनों के साथ इंसाफ कर सको, दोनों बीवियों के साथ, तब दूसरी शादी करो। कर भी ले, इंसाफ कर भी ले, जो कुछ भी हो, लेकिन एक घर जो होता है ना, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल सुकून होता है। तो टेंशन की बजाय आज तो गुस्से में कुछ भी इंसान कर सकता है, लेकिन आप अपना मुस्तकबिल जो है ना फिर ख़राब हो जाता है बिल्कुल आगे के लिए। बिल्कुल। तो मैं यही अहमद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, भैयों वाली, प्लीज़ आप इस मामले को दफ़ा रफ़ा करें, तो घर आएँ और घर आकर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें बस। तो उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा पैगाम सब बहन भाइयों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।